नरोत्तम सिंह होमगार्ड का क्या है, होमगार्ड में क्या कैसा? भैया अब हम देखो होमगार्ड के बारे में थोड़ी चर्चा करें अगर, तो उसके रिजल्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वैसे आपको पता होगा कि अभी सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी की थी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में होमगार्ड का DBPST होना प्रस्तावित है एक प्रकार से। तो अगर भाई साहब देखा जाए प्रस्तावित है तो आप समझिए रिजल्ट भी नजदीक आने को है, दिन में आ जाएगा लगभग। आपने देखा भी होगा भाई साहब कल अखबार की कटिंग में भी लिखा था कि 25 तारीख को रिजल्ट आएगा। आपको क्या लगता है? अखबार वालों का तो मानते नहीं, क्योंकि तो रिजल्ट आना है तो कभी न कभी तो आएगा ही, लेकिन हाँ ये है कि जल्दी आने के चांस है इस बार। अच्छा। 1-2 दिन में या 3 दिन में, इस हफ्ते के अंदर आ जाएगा लगभग। हफ्ता भी बहुत कह दिया आपने। अच्छा 1-2 दिन के अंदर। और पुलिस का कब आएगा रिजल्ट जी? पुलिस का अगस्त के आसपास आएगा। अच्छा 15-18। नहीं यार, हम आपका अनुभव से पूछे तो आपको तो अनुभव होगा कि जो उत्तर प्रदेश पदोन्नति बोर्ड है वो पेपर करवाने के बाद कितने दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देता है। भाई वो डिपेंड रहता है कि बच्चे कितने हैं। अच्छा। कितनी का OMR है, ऐसे तो होता नहीं कि उन्हें हाथ दिया कल। नहीं, जैसे अगर होमगार्ड में देखे तो हम रनिंग के लिए तो बच्चों के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। आप ये सोचिए कि 1 महीने में DBPST होगा, ठीक है, उसके 1 महीने के बाद वो होगा। नहीं भैया, अगर हम देखें तो पिछली बार पुलिस में भी तो कितने लोगों ने पेपर दिया था? पिछली बार लगभग 52 लाख के आसपास फॉर्म डाला था, जिसमें 48 लाख का जब एग्जाम नहीं हुआ था। उसका बोल रहा टाइम का सुनते जाना पूरी बात। 48 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था। लगभग 38 के आसपास बच्चों ने पुलिस का पेपर दिए थे। फिर एग्जाम हुआ, उसमें लगभग इतना ही रहा, 35 के आसपास बच्चों ने पेपर नहीं 35 बच्चों ने पेपर दिया। हाँ, तो ये कितने दिन में रिजल्ट आया था 35 लाख को? वही आया होगा 2 मंथ के बाद। अच्छा 60-70 दिन के अंदर, 2 से 2.5 मंथ के आसपास। हाँ 60-70 दिन मान रहे हैं OMR ज्यादा रहती है, चेक करना पड़ता है। हाँ, तो आप बताएं 35 लाख बच्चों की OMR लगभग उन्होंने 70 दिन 75 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया था। उसी प्रकार का देखा जाए तो होमगार्ड में तो केवल 19 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, तो उसका रिजल्ट तो 2 महीने के अंदर। एकदम डिले होने का ये भी कारण है कि उनको कट ऑफ बहुत गहनता से बनानी पड़ेगी इस बार, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में कैटेगरी वाइज भी आना है, फिर उसमें स्वतंत्रता सेनानी भी आने, जी फीमेल भी आने। समझ रहे हैं आपकी बात। लंबवत आरक्षण, सीटों का आरक्षण, हर तरह का आरक्षण लगना, बिल्कुल इस तरह थोड़ा टाइम लगता भी है। जिले वाइज मेरिट बनाने में टाइम लगता अगर हम अपने सर से पूछे तो वैसे इनका क्या अनुभव है, होमगार्ड की कट ऑफ कितनी क्या जाएगी देखा जाए तो? सर आप बताएं UR की कट ऑफ वैसे कितनी जा सकती है? वैसे भाइयों मैं बताऊं, मैं झांसी जिले से हूं। मैं झांसी जिले, जालौन, महोबा क्षेत्रीय बुंदेलखंड के क्षेत्रीय जिलों की बता सकता हूं। वैसे कितनी क्या कट ऑफ जाएगी भाई साहब बताएं, जनरल की कितनी जाएगी? जिले की बात करें तो UR की जो है ये समझ लीजिए कि 60+ ही जाएगी। फाइनल के DB की? DB के लिए जो है फाइनल जी समझ लीजिए 65 समथिंग। ये नॉर्मलाइजेशन के साथ मार्क होंगे भैया? नॉर्मलाइजेशन करने, हाँ जी इतना ही समझ लीजिए कि 60+ जिसके हैं जो है, अच्छा तो उसका हो जाएगा। अच्छा 60+ वालों का। और OBC में देखा जाएगा तो 2-4 नंबर कम कर लीजिए। अच्छा 2-4 मतलब 65 मान सकते हैं, 55 मान सकते हैं OBC का अगर ये जा रहा है। 55 नहीं, 55 नहीं 55+ जैसे इनकी 60+ है तो अपन इनकी 55+ कैसे? फाइनल की बात करें तो फाइनल के 65 जाएगी UR, और 63 या 2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंट रहेगा सर। अगर हम इसके बाद देखें SC के बारे में तो आप क्या कहेंगे? 2-4 नंबर उसमें कम कर दो। और EWS ST और इनकी बात करें तो? OBC से 2 नंबर EWS का कम कर दो, और EWS से 2-3 नंबर कर दो SC। अच्छा SC के कम करें आप तो? हो जाएगा। अच्छा तो भैया हम इसके नंबर 65 है तो कन्फर्म समझ ले कि उसका 100% हो जाएगा। हाँ किसी भी जिले से हो जाएगा? किसी भी जिले से। अच्छा। और वैसे देखा जाए तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा जिस जिले में जैसे ज्यादा पोस्टें हैं तो वहाँ पे मेरिट में भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा? बच्चे भी तो ज्यादा है। बच्चे ज्यादा है नहीं, डिफरेंट ज्यादा कुछ नहीं, 2-4 नंबर का रहेगा। और जिले वाइज जितने भी जो है मेरिट आएगी उसमें आप देख लेना जो है UR का 65, 63 ऐसी 2 नंबर का डिफरेंस ऐसा नहीं रहेगा, कहीं पे 65 चलेगी 55, इतने नंबरों का डिफरेंस नहीं लगता। अगर भैया हम आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है कौन से जिलों की रेड जोन में आ रहे हैं, किन की मेरिट कितनी ज्यादा जाएगी, इतना जानकारी तो किसकी नहीं, सबसे लेकिन वैसे कम चले जाने की संभावना वैसे आपको किसकी लगती है? अब देखो अभी इस बार होमगार्ड का इतना आइडिया तो नहीं है। चलिए तो हम नीरज भाई से थोड़ी इसके बारे में चर्चा करें, कितनी कौन सी जिले आइडिया की? तो देखो भाई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ, इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। नहीं वैसे आपको कुछ अनुभव है तो इससे बता सकते हैं आप वैसे कहाँ की कितनी क्या हो सकती है? ऐसे क्या बता दें यार, बहुत सारे पैमाने लगते हैं उसमें कि जनसंख्या कितनी है, साक्षरता कितनी है डिस्ट्रिक्ट की, मतलब इतनी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ज्यादातर पेपर हार्ड आया था तो ज्यादातर लोगों ने तुक्का लगाया, तो हमने जहाँ तक ज्यादातर लोगों से मिले हैं तो लगभग 50-55 नॉर्मली सबने बताए हैं। अच्छा एवरेज लग रहा है 50 आपको? एवरेज लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कम से कम मेरिट अच्छी जाएगी, 65 जैसे आकाश सर ने बताया। जी बताइए भाई। और मेरा अभी 1 सितंबर को HCM का पेपर है और भाई सभी लोग कमेंट करके बताएं जिसका भी
HCM का पेपर है, उसके बारे में भी हमारे सर एक आपको वीडियो बना के उसके बारे में बताएंगे। कमेंट का बोल दो, थोड़ी जो गलत कमेंट आ रही है। तो कमेंट का देखो ऐसा है कि आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो कृपया करके कुछ ना बोलें ऐसा जिससे हमें भी आपत्ति हो और आपको भी आपत्ति हो। जैसे अगर आपको ज्यादा समस्या है तो फिर आप वीडियो मत देखें, इतना ही हो सकते हो। हम लोग अपना तर्क दे रहे हैं, इतना जा सकते हैं, जितनी हमारी मानसिक क्षमता है उसी हिसाब से आपको बता सकते हैं कितना नहीं देखिए भैया, यहाँ पे जो बैठे हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन बैठे हैं, कोई भी झूठा नहीं बताएगा आपको कि ऐसा हो जाएगा। हम लोग आपको दिलासे में देके ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ आपका 30 नंबर पे हो जाएगा, 20 हम पे बोल हो देंगे कि जाएगा। आपका 20 नंबर पे हो जाएगा, आप दौड़ने लगेंगे, फिर आप हमें आके गाली देंगे, इतना गया ही नहीं, क्या मतलब। अभी तो आप हमको कहेंगे भैया थैंक यू, आपने इतना कम बताया, इससे क्या रखा है। आपको हम रियल देंगे, अंधेरे में नहीं रखेंगे। इसलिए हम आपको बस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। और सभी भाइयों को धन्यवाद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जय हिंद।